बीवी इतनी मोटी नहीं होनी चाहिए कि कंबल में जगह ही ना मिले और इतनी दुबली भी नहीं होनी चाहिए कि कंबल में बीवी ही ना मिले। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको फनी लतीफ़े सुनाऊंगा। ये लतीफ़े आपको हंसाने और एंटरटेनमेंट करने के लिए होते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और जल्दी से जल्दी मेरे 50,000 सब्सक्राइबर कर दें ताकि मैं पाकिस्तान हुकूमत FBI को टैक्स दे सकूं। पुराने गाने सुनो तो बेगम कहती है किसी की याद आ रही है, नए गाने सुनो तो कहती है तुम्हें बड़ी जवानी चढ़ रही है। किसी ने एक शादीशुदा शख्स से पूछा आप शादी से पहले क्या करते थे? उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो बोला जो मेरा दिल करता था। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? हम ऐसी कौम हैं जब आमने सामने बात कर रहे हो तो कहते हैं सुन भाई, और जब फोन पर बात कर रहे हो तो कहते हैं देख भाई। महंगाई के इस दौर में अनार का जूस पीने का दिल करे तो लाल चश्मा लगाकर पानी पी लें, वहीं फीलिंग आएगी सेम। कमाल है यार, कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। एक दिन मैंने अम्मी जान से कहा मुझे तो लगता है कि आप लोगों ने मुझे कहीं गोद लिया है। अम्मी ने फौरन जवाब दिया बेटा अगर हमने गोद ही लेना होता तो हम तुमको ही क्यों लेते, देखभाल कर किसी और अच्छे को ना लेते। एक बच्चा घर से मार खाकर स्कूल जा रहा था। रास्ते में एक अंकल ने पूछा बेटा पढ़ते हो? बच्चा बोला नहीं, यूनिफॉर्म पहनकर मुजरा करने जा रहा हूँ। दोस्त ने कहा घर में गुस्सा किया करो, घर वाले शादी करा देंगे। मैंने आज गुस्सा किया तो उन्होंने घर से निकाल दिया, अब मस्जिद में बैठा हूँ। जितना सब्र मैं शादी के लिए कर रहा हूँ मुझे फल नहीं फ्रूट चाट मिलनी चाहिए। एक फौजी ने अपने साथी को बताया मैं अकेला था और खतरों से खेलना चाहता था इसलिए फौज में शामिल हो गया। साथी बोला मैं शादीशुदा था इसलिए सुकून की तलाश में फौज में शामिल हो गया। मरीज हकीम से बोला हकीम जी मैं एक महीने से आपसे रोजाना 50 रुपए की दवाई ले रहा हूँ लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा। हकीम बोला कोई बात नहीं, कल मैं तुम्हें 40 रुपए की दवाई दूंगा, 10 रुपए का फायदा होगा। लड़कों से उनकी बुरी आदत पूछो तो फट से बता देते हैं, लेकिन लड़कियों से पूछो तो ऐसे बताएंगी जो अगले को खूब भी लगे। रात को मजा तब आता है जब किसी सोए हुए को जगा कर पूछा जाए सो रहे हो क्या। मोहब्बत का मीम भी कुछ निराला है, मिल जाए तो मियाँ ना मिले तो मामू। मोहब्बत का है भी कुछ कम नहीं, मिल जाए तो हकीकत ना मिले तो हसरत। मोहब्बत का बे भी कितना निराला है, मिल जाए तो बीवी ना मिले तो बाजी। मोहब्बत का ते भी लाजवाब है, मिल जाए तो तकदीर ना मिले तो तौबा। पप्पू बोला दिल के ऑपरेशन के बाद मुझे गाने और डांस अच्छे लगने लगे हैं, क्या मैं जवान हो गया हूँ? डॉक्टर बोला नहीं पागल, तुम्हें जो दिल लगाया था वो खुसरे का था। बाप 2 साल बाद घर क्यों वापस आए हो? बेटा मैंने कहा था ना कि कुछ बनकर वापस आऊंगा। बाप क्या बने? बेटा एक बच्चे का बाप। एक शख्स ने अपने बड़े से पूछा हजरत मुझे अपने ऐब का मुकम्मल इल्म किस तरह हो सकता है? बुजुर्ग ने फरमाया अपनी बीवी को उसका एक ऐब बता दो, वो तुम्हें तुम्हारे तमाम ऐब बमा तुम्हारे खानदान के तमाम अफराद के ऐब बता देगी। जज तुमने कार क्यों चोरी की? मुलजिम जनाब कार कब्रिस्तान में खड़ी थी, मैं समझा इसका मालिक इंतकाल कर गया है। मोटे लोग ज्यादा खुश इखलाक होते हैं क्योंकि ना वो ज्यादा देर लड़ सकते हैं और ना भाग सकते हैं। उस्ताद शागिर्द से जिस आदमी को सुनाई ना दे उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? सरदार शागिर्द जो मर्जी कह दो उसको कौन सा सुनाई देगा।
एक लड़की की जब शादी हुई तो अगले दिन उसकी सास ने बेहतरीन किस्म के चावल मंगवाए और अपनी बहू से कहा इनको पकाओ। जब बहू ने इनको पकाया तो उसकी सास ने कहा बेटा बताओ चावल कैसे थे। बहू बोली सासू माँ बिल्कुल आपके बेटे के जैसे थे। सास हैरान होकर बोली उसका क्या मतलब है। बहू बोली वो इसलिए क्योंकि चढ़ते ही पक गए और पानी छोड़ दिया और फिर उनको ऊपर से उतारना पड़ा। मुजरिम कोशिश करना मुझे फांसी ना हो जाए, उम्र कैद भले हो जाए। सरदार वकील ठीक है। अगले दिन मुजरिम सरदार से मिलने गया। मुजरिम क्या बना। सरदार वकील बड़ी मुश्किल से उम्र कैद करवाई है, वरना जज तुम्हें रिहा करने पे तुला हुआ था। बीवी सीढ़ियों से गिर गई और इसका ऊपर वाला होंठ फट गया। शोहर डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर होंठ सीना पड़ेगा और 250 रुपए लगेंगे। शोहर डॉक्टर साहब 500 ले लें, दोनों सी दें। पूरी छींक का मतलब किसी ने आपको याद किया और जो छींक आते रास्ते में रुक जाए तो समझ लें कि किसी को आपकी याद आई मगर उसने दफा करो कह के टाल दिया। एक लड़की तीसरी बार ड्राइविंग लाइसेंस का इंटरव्यू देने गई। ऑफिसर अगर एक तरफ आपका शोहर और दूसरी तरफ आपका भाई हो तो आप किसे मारेंगी। लड़की शोहर को। ऑफिसर अरे मैडम आपको तीसरी बार बता रहा हूँ, आप ब्रेक मारेंगी। एक मलंग इंग्लैंड गया और इसका दोस्त इसको नाइट क्लब ले गया। नाइट क्लब में जाकर खूब नाचा और नाचते नाचते बोला ओए कंजरो मैनू ए तो दसो ए केड़े बाबे दा उर्स है। सरदार ने एक बच्चे को अगवा किया और एक चेट पे लिखा 50 लाख रुपए कल सुबह तक पुल के नीचे रख दो। फिर ये चेट बच्चे पर चिपका कर बच्चे को घर वापस भेज दिया। दूसरे रोज सरदार पुल के नीचे गया तो वहाँ 50 लाख रुपए मौजूद थे और साथ ही एक चेट थी जिस पे लिखा था पैसे का अफसोस नहीं है, अफसोस तो इस बात का है कि सरदार ने सरदार को लूटा। घर वालों की कॉल हमेशा 2 बेल्स के बाद उठानी चाहिए। फौरन उठा लें तो कहते हैं मोबाइल हाथ वेचे पड़े सी, देर से उठाएं तो कहते हैं कित्थे मोबाइल रख के मार गया सी। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। 80 साला खतून ने अपने 84 साला खामिन से तलाक के लिए केस अदालत में दायर कर दिया क्योंकि कान बिल्कुल ठीक होने के बावजूद खामिन कई साल से बहरा होने का बहाना करके बीवी से बातचीत करने से मजबूरी जाहिर करता रहा। खतून के मुताबिक जब इन्होंने खामिन से बातचीत के लिए इशारों की ज़बान में बहरों से बात करने का 2 साल का कोर्स भी कर लिया तो खामिद ने अपनी नज़र खराब होने का बहाना गाड़ लिया।